So, one shocking incident has come to the fore from Rajasthan's Jalore. One boy was beaten to death, allegedly by the teacher. Yes. How do you look at it? Do you consider it as a failure of the government? Absolutely. It's just not one incident. You see, if you start looking at incidents, they'll always be one, but it's happening every day. Rajasthan is number one in crimes against Dalits. It's number one in crimes against women. So when you put them all together, whose responsibility is it? It has to be the responsibility of the state government. And we all know why there's total lack of governance. We all know that. सर, एक के बाद एक राजस्थान में दलितों के ऊपर अत्याचार, प्रताड़ित होने की खबरें आ रही थी. कैसे देखते हैं आप इस सबको? अशोक गहलोत सरकार ने कंपनसेशन अनाउंस कर दी है परिवार के लिए, पर क्या लगता है वो उनके जख्मों पे मरहम लगा सकते हैं? देखिए, राजस्थान सरकार कई तरीके से दबाने की कोशिश करती है, खबरें दबाने की कोशिश करती है, दूसरों पे आरोप लगाने की कोशिश करती है, पैसे देके मामला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बड़े मसले नहीं दबते हैं. देखिए, ये एक घटना नहीं है, ये घटना लगातार हो रही है. अभी जालौर में जो हुआ एक क्लास 3 के बच्चे के साथ, बेहद निंदनीय है और उसके लिए एक माहौल में परिवर्तन लाना, एक बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है. लेकिन गलती किसकी? जब ये सबको जोड़ें, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों के ऊपर राजस्थान में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन राजस्थान में हो रहे हैं, तो जब सब जोड़ देते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? राजस्थान सरकार की. और हम सब जानते हैं कि राजस्थान सरकार का ध्यान किस तरफ है. तो वो बात क्या दोहराना, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर तरह से राजस्थान लूट रहे हैं, पैसा कहीं भेज रहे हैं, सब जानते हैं ये मामला, लेकिन गवर्नेंस नहीं हो रही. एक आखिरी सवाल सर आपसे. राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं. बार बार सवाल उठते हैं राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के बारे में आपने बात की, तो क्या लगता है कि जवाबदेही वो खुद मुख्यमंत्री की होनी चाहिए? उनको खुद आके इस बारे में कहना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, गहलोत साहब, जो उनका पुराना तजुर्बा है, मुझे लगता है वो सक्षम है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है. अब इच्छा शक्ति शायद उनकी खुद की खत्म हुई है, उनकी खत्म कराई गई है. किस तरह से कांग्रेस अपना पूरा अंदरूनी जो मामला है, ये उससे हमें लेना देना नहीं है. राजस्थान को लेना देना है राजस्थान की बहन बेटियों की इज्जत से, राजस्थान की इज्जत से, उससे हमें चिंता होती है. तो अगर उनकी अंदरूनी जो खींचतान चल रही है, जो भी हो रहा है, उससे अपना ध्यान हलक करके उनको जो बचे कुचे 1 साल है उसमें राजस्थान की चिंता करनी चाहिए. Well, so clearly, the BJP MP mentioning that the law and order situation in Rajasthan is bad, and the Chief Minister should worry about the situation in Rajasthan rather than focusing his attention elsewhere. With camera person Manish Devankur Vadhavan,